देखो क्या पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। लाभ और हानि होता क्या है? देखो लाभ, कोई चीज आप किसी भी चीज को आप खरीदो पहले 5 रुपए में, और अगर उसी चीज को 7 रुपए में बेच दो तो 5 रुपए में आपने खरीदी थी, कितने रुपए में? 5 रुपए में। और आपने उसी चीज को क्या किया? 7 रुपए में बेच दिया। क्या किया? 7 रुपए में बेच दिया। तो 5 से जब उसे 7 में आपने बेचा तो आपको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। कितने का लाभ हुआ है? 2 रुपए का। 2 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। और जितने, मान लो आपने 5 रुपए में खरीदी, 5 रुपए आपका क्या था? 5 रुपए आपका था क्रय मूल्य। क्या था? क्रय मूल्य। और जो 7 रुपए आपने बेचा वो क्या था? विक्रय मूल्य। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई, जो हमारे पास का धन होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और उसी धन से अगर हम कोई चीज खरीद के ज्यादा में बेचें, ज्यादा में बेचें तो क्या होता है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जो होता है, अगर उसी में हमें क्या चीज जो हमने खरीद के बेची है अगर ज्यादा रुपए की बिच जाए तो लाभ होता है, अगर कम रुपए की बिच जाए तो हानि होती है। तो देखो वही पता करने के लिए यहाँ क्या लिखा है? फार्मूला लिखा है। अगर हमें लाभ पता करना है, क्या पता करना है? लाभ। तो लाभ पता करने के लिए क्या करेंगे? जो विक्रय मूल्य होता है, मान लो यहाँ जो 7 रुपए है उससे क्या करेंगे? 5 रुपए को क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ ये जो 2 आया था वही क्या आया था? लाभ आया। लाभ आया था। अब अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो इसके लिए भी एक फार्मूला दिया गया है, जो लाभ आए उसमें क्या करो? 100 से गुणा करा दो, और जो आपका क्रय मूल्य होता है उससे भाग दे दो, उससे भाग दे दो। तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है। और अगर प्रतिशत हानि निकालनी है, क्या निकालनी है? प्रतिशत की हानि निकालनी है, तब कौन सा फार्मूला लगता है? यहाँ लाभ हो गया था, अगर लाभ निकालना हो, अगर हानि निकालनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। और अगर सिर्फ हानि निकालनी हो, अगर सिर्फ हानि निकालनी हो तो आपका जो क्रय मूल्य होता है उससे क्या करो? विक्रय मूल्य को घटा दो, तो आपकी क्या निकल आएगी? हानि निकल आएगी। इसी के हम देखो 1-2 अभी सवाल कर रहे हैं। ठीक है, देखो सवाल क्या दिया गया है लाभ और हानि का। एक रेडियो, ध्यान से सुनो, इधर इधर देखो, इधर इधर। एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा जाता है। मान लो किसी ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा, जबकि 550 में बेचा जाता है। क्या किया जाता है? 500 रुपए में खरीद लिया जाता है और 550 रुपए में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है लाभ या हानि कितनी हुई है, और जो बची धनराशि है वो क्या है? लाभ में है कि हानि में है। ठीक है, अभी हमने एक फार्मूला बताया था, तो मुझे लग रहा है 500 में 550 हुआ है, तो हमें लग रहा है किसी ना हुआ है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना दिया गया? जल्दी बताओ। 500 रुपए। 550 रुपए। कितना है? 550 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 550 रुपए। और क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 500। अगर हम 550 से 500 घटा दें तो क्या बचेगा? 50 रुपए बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जो 50 रुपए बचेगा वही क्या है? यहाँ लाभ है कि हानि? अगर यहाँ न बचता तो हानि होती, लेकिन यहाँ बच रहा है तो क्या है? 50 रुपए का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। जो धनराशि है वो 50 रुपए क्या कर रही है? लाभ कर रही है। क्या कर रही है? लाभ कर रही है। ठीक। अब सवाल क्या दिया गया? जो सवाल नंबर दूसरा है, दूसरे सवाल में क्या दिया गया है? कह रहा है 25 रुपए 25 मूल्य वाला एक पेन। मान लो किसी ने एक पेन जो था वो 25 रुपए में खरीदा, उसने जो खरीदा है। ठीक है, जो उसने पेन खरीदा है वो 25 रुपए में खरीदा है, और फिर क्या किया उसने? वही पेन 30 रुपए में बेच दिया। उसने खुद जो 25 रुपए में खरीदा था और दूसरे को उसने 30 रुपए में
बेच दिया। तो कह रहा है लाभ है या हानि है, प्रतिशत ज्ञात करो। अभी हमने एक फार्मूला बताया था लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या था? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, यही तो था। लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, यही तो था। अब देखो यहाँ प्रतिशत लाभ कितना हो रहा, मान लो 25 रुपए की चीज थी, उसने 30 रुपए में बेची, कितना लाभ हुआ? 5 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, यहाँ फार्मूले में, और गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है? 25। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाती है, काट लो, 5 एकम 5 और 5 25। तो 100 का गुणा 1 में कराओगे क्या आएगा? 100 बटा 5। 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 1 0। तो क्या हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20% का। कितने का लाभ हुआ है? 20% का। कितने का लाभ हुआ है? 20%। कितने का लाभ हुआ है? 20% का। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 20% का। अगर अब ऐसे सवाल मिल जाए लाभ के या लाभ प्रतिशत के, तो कर लोगे, है ना? 10 रुपए और विक्रय मूल्य 200 है, तो हानि या लाभ क्या हुआ ये बताना है। अब एक चीज देखो, यहाँ 250 रुपए की वस्तु थी या कोई चीज थी, और उसने बेची कितने में? 200 रुपए में। तो 200 से 250 ज्यादा होता है, तो मुझे लग रहा है कि हानि हुई है। क्या हुआ है? हानि हुई है। तो यहाँ हानि का फार्मूला क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई? 250 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। 250 से 200 घटाओ, कितना बचेगा? 50। 50 रुपए की क्या हुई है? हानि। 50 रुपए क्या हुई है? हानि। 50 रुपए की क्या हुई है? हानि। अगला सवाल क्या दिया गया है? मूल्य से जब विक्रय मूल्य घटता है तो क्या होता है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो देखो, हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या था? हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, यही तो था। हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य क्या था? हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला, यही तो था। अब देखो हानि कितने की हुई भैया? देखो 250 रुपए से भैया 200 रुपए में आ गए, तो 50 रुपए की हमें लग रहा हानि हुई है। तो 50 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है? 250। ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। चलो अच्छा, 0 से 0 खत्म। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो बच्चा 2 गुणा 10, कितने प्रतिशत की हानि हो रही भैया? 20% की। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है?